राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 38वां दिन। आज 1000 किलोमीटर होंगे पूरे। कर्नाटक में बल्लारी है भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम पड़ाव। यहां से आंध्र प्रदेश रवाना होगी यात्रा। बल्लारी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं राहुल गांधी। यहां से सोनिया गांधी ने जीता था लोकसभा का चुनाव। आज सुबह हलाकुंदी मठ से रवाना हुई भारत जोड़ो यात्रा। आज रात बल्लारी में ही रहेगा पड़ाव। 7 सितंबर को शुरू हुई थी भारत जोड़ो यात्रा। 3750 किलोमीटर का होगा पूरा सफर। 10 जनपद पर आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हिमाचल विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर होगा मंथन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज। खड़गे ने दिया भरोसा, पार्टी के घोषणा पत्र के मुताबिक करेंगे काम। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इशारों में शशि थरूर पर साधा निशाना। कहा, मेरे पास कोई और एजेंडा नहीं। शशि थरूर ने दिया बयान, अध्यक्ष चुने गए तो सभी को साथ लेकर चलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने आज बुलाई गुपकार अलायंस की बैठक। कई मुद्दों पर होगा मंथन। बिहार में प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा के 100 किलोमीटर हुए पूरे। नीतीश कुमार और तेजस्वी पर साधा निशाना। आज कानून मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। आज ही वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बैठक में होंगे शामिल। सार्वजनिक उपक्रमों और उद्योग जगत के प्रमुख भी होंगे शरीक। 16 और 18 अक्टूबर को हिमाचल दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पहले धर्मशाला और फिर सोलन में कई कार्यक्रमों में होने वाले हैं शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल पीएम मोदी से की मुलाकात। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने भी की पीएम से मुलाकात। आगामी चुनाव पर हुआ मंथन। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होंगे चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया तारीखों का ऐलान। 19th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. सिंगल फेज में होंगे हिमाचल विधानसभा के चुनाव। 8 दिसंबर को होगा नतीजों का ऐलान। 80 साल से ऊपर उम्र वाले बुजुर्गों और कोरोना पीड़ितों को घर से मिलेगी वोटिंग की सुविधा। हिमाचल में 80+ उम्र वाले बुजुर्गों की संख्या 1,22,000। महिलाओं के लिए अलग से बनाया जाएगा बूथ। दिव्यांगों को पोलिंग सेंटर पर उपलब्ध कराई जाएगी व्हीलचेयर। चुनाव में पैसे, ड्रग्स या फिर किसी भी तरह के पावर का दुरुपयोग पर चुनाव आयोग सख्त। नागरिक सी विजिल ऐप पर दे सकते हैं जानकारी। सी विजिल ऐप पर ही उम्मीदवारों के बारे में मिल जाएगी जानकारी। उम्मीदवारों के अपराध और संपत्तियों की ऐप पर मिलेगी जानकारी। हिमाचल विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को हो रहा है खत्म। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें। 2017 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज कर बनाई थी सरकार। चुनाव में बीजेपी को मिली थी 44 सीटें। कांग्रेस को 21 सीटों पर मिली थी जीत। 1 सीट पर सीपीआईएम और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने दर्ज की थी जीत। हिमाचल प्रदेश के सोलन में प्रियंका गांधी ने परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में की शिरकत। तिरंगे बलून उड़ाते हुए प्रचार अभियान की शुरुआत। प्रियंका गांधी की चुनावी रैली से पहले मां शलूनी मंदिर में किए दर्शन। रैली के दौरान भी मां शलूनी का लगवाया जयकारा। प्रियंका गांधी ने कहा, मैंने हिमाचल में इसीलिए घर बनाया क्योंकि इंदिरा जी की चाहत थी। उन्हें हिमाचल से गहरा लगाव था। क्योंकि इंदिरा जी की एक छोटी सी निजी ख्वाहिश थी। उनका ये सपना था। उन्होंने हमें बहुत बार कहा कि जब मैं रिटायर होंगी तो मैं मशोबरा में एक घर बनाना चाहती हूं और वहीं पे मैं रिटायर होंगी। सोलन में प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। कहा, पहली कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को रोजगार। महिलाओं को 1500 रुपए की मिलेगी सहायता राशि।
ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने सुनाया फैसला, कार्बन डेटिंग जांच की मांग की खारिज। कोर्ट ने अपने फैसले में तथ्यों से छेड़छाड़ की दलील मानी, लोगों की भावना का भी दिया हवाला। कार्बन डेटिंग की मांग खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है हिंदू पक्ष, शीर्ष अदालत में दायर करेगा याचिका। इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये ऑर्डर अगेंस्ट द रिकॉर्ड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर से ट्रायल कोर्ट को पावर दी थी कि वो सारी एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे। मुस्लिम पक्ष ने किया था कार्बन डेटिंग की मांग का विरोध, वादी राखी सिंह ने भी कार्बन डेटिंग के खिलाफ लगाई थी याचिका। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च की मां भारती की सपूत वेबसाइट, इसके जरिए आम जनता कर सकेगी शहीदों के परिवारों की आर्थिक मदद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों के परिजनों से की मुलाकात, पुरस्कार और धनराशि देकर किया सम्मानित। दिल्ली में स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना प्रमुख और सेना के अन्य बड़े अफसर समेत कई मशहूर हस्तियां रही मौजूद। समारोह के दौरान बॉलीवुड गायक मोहित चौहान ने गाए देशभक्ति के गाने बांधा समा। कार्यक्रम में भारतीय सेना की द सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने दिखाया हैरतअंगेज करतब। डिजिटल बैंकिंग को मिलेगी नई उड़ान, 16 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का करेंगे उद्घाटन। न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण, पूर्व निर्धारित रेंज में सफलता के साथ ध्वस्त किया लक्ष्य, बंगाल की खाड़ी में हुआ परीक्षण। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को मिला दिवाली का तोहफा, राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में की 5% की बढ़ोतरी, अब 28 से बढ़कर 33% हुआ भत्ता। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राम की पैड़ी पर हुआ दीपोत्सव का भूमि पूजन, छठे दीपोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए की गई मां सरयू में प्रार्थना। राजस्थान के बाड़मेर में शख्स ने पेश की इंसानियत की मिसाल, बेटे के जन्मदिन पर पिता ने की देहदान की घोषणा। दिल्ली में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, नई शराब नीति में घोटाले से जुड़ा हुआ है मामला। शराब कारोबार से सीधे तौर पर जुड़े लोगों पर छापा, 25 जगहों पर ईडी ने मारी रेड। दिल्ली में इस साल सार्वजनिक रूप से मना सकेंगे छठ, कोरोना के चलते 2 साल से थी रोक। गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल ने चला छठ पूजा वाला दाव, 2014 के 2 करोड़ के मुकाबले 25 करोड़ का रखा बजट। दिल्ली में 1100 जगहों में मनेगी छठ पूजा, दिल्ली सरकार ने शुरू की तैयारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा अब राजनीतिक जीवन में कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जमीन के बदले नौकरी के आरोप पर नीतीश कुमार की लालू यादव का बचाव करते नजर आए, कहा जब हम साथ आए तो फिर कर रहे हैं केस। वाराणसी पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। जमीयत उलेमाए हिंद ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, सुल्तानपुर की हिंसा को लेकर लिखा पत्र। गोला विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी का नामांकन, 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग। यूपी के 18 जिलों में बाढ़ का कहर, गोंडा की 3 तहसीलों के 500 गांवों में भरा पानी। बाढ़ की चपेट में गोंडा की करीब 50,000 की आबादी, कई गांव में 10 फीट तक भरा पानी। गोंडा में राहत और बचाव के लिए लगाई गई एसडीआरएफ की टीम, बाढ़ प्रभावित गांवों तक पहुंचाई जा रही है मदद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और महाराजगंज का हवाई सर्वे किया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। हवाई सर्वे के बाद गोरखपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिले योगी आदित्यनाथ, बाढ़ पीड़ितों में बांटी राहत सामग्री। यूपी के कुशीनगर के कई गांव बाढ़ प्रभावित, गांव में पानी भरने से लोग परेशान। नाव के सहारे कुशीनगर के गांव में पहुंचे स्थानीय सांसद और विधायक, बाढ़ प्रभावितों को बांटी सामग्री।
बस्ती में बाढ़ के चलते कई गांव में बर्बादी, सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से मुश्किल में है लोग। आजमगढ़ में घाघरा नदी का कहर, बांध में हो रहा है रिसाव, बांध की सुरक्षा में जुटा प्रशासन। आजमगढ़ में बांध में रिसाव के चलते गांव में भर रहा है पानी, अब तक 55 गांव चपेट में आए। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी ने मचाई तबाही, 3 जगहों पर टूटे तटबंध। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी, 3 जगहों पर टूटे तटबंध। सिद्धार्थनगर में कई मकान बाढ़ की चपेट में आए, गांव छोड़ने को मजबूर हुए हैं लोग। नगर में प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं बाढ़ प्रभावित, छोटे छोटे बच्चों को लेकर भटकने को है मजबूर। बेमौसम बरसात से सब्जियों के दामों में इजाफा, प्रयागराज में बढ़े सब्जियों के दाम। महिला एशिया कप फाइनल में भारत के सामने होगी श्रीलंकाई टीम, आज खेला जाएगा खिताबी मुकाबला। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे से होगा। बांग्लादेश के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। शानदार फॉर्म में है भारतीय टीम की बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज, टूर्नामेंट में 71.66 की औसत से बनाए 215 रन। भारतीय टीम की नजर 7वें एशिया कप खिताब की ओर। भारत ने वनडे फॉर्मेट में 4 बार और T20 में फॉर्मेट में 2 बार जीता टूर्नामेंट। गुरुवार को भारत ने पहले सेमीफाइनल मैच में थाईलैंड को हराया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 1 रनों से दी मात। अप्रैल-सितंबर 2021 के 1.7 अरब डॉलर के मुकाबले अप्रैल-सितंबर में फोन का निर्यात दोगुना बढ़कर 4.2 अरब डॉलर पर पहुंचा। सितंबर में पहली बार 1 अरब डॉलर के मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट। पिछले साल के 2200 करोड़ के मुकाबले इस बार करवा चौथ पर देश भर में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना बिका। पिछला करवा चौथ के मुकाबले इस बार सोना 3400 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ। जुलाई-सितंबर तिमाही में भारतीय स्टार्टअप कंपनियों ने 205 सौदों से केवल 2.7 अरब डॉलर जुटाए। बीती तिमाही में 2 साल की सबसे कम फंडिंग, केवल 2 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने। विप्रो टीसीएस के बाद इन्फोसिस ने भी मून लाइटिंग को कंपनी पॉलिसी के खिलाफ बताया। बीते 1 साल में मून लाइटिंग करने वाले कर्मचारियों की छटनी कर चुकी है इन्फोसिस। सोसाइटीज में इस्तेमाल होने वाले पार्क प्लस ऐप के नाम पर ट्रैफिक चालान के मैसेज भेजकर साइबर ठगी की कोशिश। ट्रैफिक चालान जमा करने के लिए फर्जी लिंक भेजकर ठगी की कोशिश। विश्व बैंक ने आगाह किया है, वैश्विक अर्थव्यवस्था खतरनाक रूप से मंदी की तरफ बढ़ रही है। महंगाई, ब्याज दर बढ़ने से विकासशील देशों में पूंजी प्रवाह बंद होने की दी चेतावनी। यूपी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास करके इलेक्ट्रिक कारों पर 1 लाख की छूट को दी मंजूरी। इसके साथ ही यूपी सरकार ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का भी किया ऐलान। सीएमआईए के मुताबिक सितंबर में कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स 2.5 साल के उच्चतम स्तर 7.1% पर पहुंचा। अक्टूबर के पहले 2 हफ्ते में कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स में आई मामूली गिरावट। 5G सर्विस शुरू होने के बाद जियो ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन वाले 12 रिचार्ज प्लान बंद किए। 5G के असर से सितंबर में टेलीकॉम सेक्टर की भर्तियों में 13% की हुई बढ़ोतरी। स्टार्टअप कंपनी सराफ फर्नीचर ने कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट के तौर पर दी छुट्टियां। रिचार्ज और रीसेट पॉलिसी के फेज 2 के तहत कर्मचारियों को 12 दिनों का ब्रेक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टो को किया बर्खास्त। जेरेमी हंट को बनाया नया वित्त मंत्री। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने पलटा अपना ही फैसला, कंपनी कर में कटौती के प्रस्ताव को लिया वापस। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का दावा, आतंकवाद को नहीं पनपने देंगे। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकता है पाकिस्तान, भारत पेश करेगा आतंकवाद को शह देने के मामले में सबूत। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान, बाइडेन से बात करने की जरूरत नहीं, कहा यूक्रेन युद्ध के और रिजर्व फोर्स भेजने की नहीं है योजना। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने उत्तर कोरिया को किया आगाह, बंद करे उकसावे और धमकाने वाली कार्रवाई।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डिफेंडर्स डे के मौके पर सैनिकों को किया सम्मानित, कहा आने वाली पीढ़ियां आजादी की गारंटी सुनिश्चित करेंगे। यूक्रेन में रूस आक्रमण के खिलाफ स्पेन के बार्सिलोना में प्रदर्शन, सैकड़ों लोग हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों ने रूस से की यूक्रेन में युद्ध खत्म करने की अपील, कहा इसके चलते महंगाई में इजाफा और अर्थव्यवस्था में मंदी का रुख। अर्जेंटीना 6.2% पहुंची अर्जेंटीना में महंगाई दर, पूर्व अनुमान से नीचे रहा आंकड़ा, राहत की उम्मीद। हंगरी में हड़ताल के कारण हटाए गए शिक्षकों के समर्थन में प्रदर्शन, भारी तादाद में छात्र और अभिभावक हुए शामिल। अमेरिका की राजधानी में विश्व बैंक के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देने पर जताया विरोध। तुर्की में खदान हादसे में कम से कम 14 लोगों ने गंवाई जान, मौके पर राहत और बचाव कार्य हुआ तेज। अमेरिकी शेयर बाजार और महंगाई और मंदी की आहट का दिख रहा है असर, देखी जा रही है गिरावट। फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो का बड़ा बयान, कहा ब्राजील की टीम है मजबूत, सिर्फ नेमार पर नहीं रहेगा जीत का दबाव।